लवन्या खुशी से कहती है कि तुम्हें अर्नव के गार्डन में से मिट्टी लानी ही होगी और मुझे दिए बनाना सिखाने होंगे। तभी खुशी मजबूरी के मारे अर्नव के गार्डन में चली जाती है और वहाँ पर उसे गमला मिलता है जिसमें से वो मिट्टी निकाल कर अपने हाथों में लेकर आ ही रही होती है। तभी जैसे ही वो घर में चल कर आ रही होती है तो पूरे घर में मिट्टी फैल जाती है। ये देखकर वो फ़ौरन से मिट्टी टेबल पर रखती है और सोचती है कि अभी भी ये कम है, मुझे और लानी होगी, और वह ज़मीन पर गिरी मिट्टी को भी देखने लगती है। इधर दूसरी तरफ अर्नव जैसे ही अपने रूम में आता है तो वो हर जगह मिट्टी देखकर गुस्सा करने लगता है और सोचता है कि आखिर इतनी मिट्टी मेरे रूम में कहाँ से आई। तभी वो गार्डन में देखता है तो उसे खुशी नज़र आती है जो कि उसके गमले में से मिट्टी निकाल रही होती है। वो खुशी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही खुशी वहाँ से मिट्टी लेकर जाने लगती है तो सारी मिट्टी खुशी और अर्नव के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से खुशी की आंखों में खारिश होने लगती है। इधर दूसरी तरफ लवन्या मनोरमा से को बताती है कि मैं एक क्रंची मडी केक मंगवा रही हूँ जिसका टेस्ट मड वाला है लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रंची है। मनोरमा सोचती है कि आखिर ऐसा भी कौन सा केक है, मैं भी खा कर देखूंगी। इधर दूसरी तरफ खुशी की आंखों में खारिश हो रही होती है तो अर्नव पहले तो खुशी पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पर हाथ हटा लेता है और उसे अपने साथ ही बिठा लेता है और उसे कहता है कि तुम अपनी आंखों पर हाथ नहीं लगाओगी। लेकिन खुशी खारिश के मारे रेजिस्ट नहीं कर पाती और खारिश करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अर्नव ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों को खोल कर उसमें फूंक मारने लगता है ताकि सारी मिट्टी उसकी आंखों से निकल जाए। खुशी की आंखें खुल जाती हैं और वो अर्नव को इतना पास देखकर बहुत ही ज़्यादा गौर से अर्नव को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है और उसका दिल भी तेज़ तेज़ धड़कने लगता है। खुशी अर्नव के और ज़्यादा करीब होने लगती है और अर्नव को ही देखी जा रही होती है, लेकिन अर्नव खुशी की आंखों में से मिट्टी निकाल रहा होता है और अपना हाथ उसकी आंखों पर फेरता है, जिसकी वजह से खुशी को एक अजीब सा एहसास होने लगता है। तभी खुशी इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अर्नव को ही इमेजिन कर रही होती है। थोड़ी देर में अर्नव खुशी की आंखें साफ कर देता है और उसे भी जब एहसास होता है कि वो ये क्या कर रहा है तो वो पीछे हट जाता है और अपना हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है। खुशी भी उसके साथ ही खड़ी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो अर्नव कहता है कि अब तुम अपने हाथों को अपनी आंखों पर नहीं लगाओगी और तुम्हें अगर मिट्टी लेनी ही है तो तुम उस गमले से लो, मैंने इस गमले के अंदर बीज बोए हुए थे। लेकिन खुशी एकदम से ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि मैं वो मिट्टी वापस ले आती हूँ। अर्नव कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम उस दूसरे गमले से मिट्टी ले लो, और खुशी फिर से वहाँ से मिट्टी उठाकर जा ही रही होती है कि अर्नव अपने हाथों में वही लीमू और मिर्चें लेकर कहता है कि आखिर ये दी भी क्या करने को कहती हैं, मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं है। खुशी अर्नव को मुड़कर देखती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो मिट्टी लेकर वहाँ से टेबल पर आ जाती है और जैसे ही वहाँ पर मिट्टी रखती है तो वो अपने दिए बनाना शुरू कर देती है। इधर दूसरी तरफ लवन्या का भी मडी क्रंची केक आ चुका होता है और वो भी मिट्टी वाली जगह पर ही टेबल के पास वो केक रख लेती है। लेकिन तभी लवन्या को एक कॉल आती है और वो कॉल पिक करने चली जाती है अपने रूम में और मनोरमा से कहती है कि केक टेबल पर पड़ा है, आकर खा लें। तभी मनोरमा जैसे ही वहाँ पर आती है तो वो मिट्टी को केक के बदले में देख लेती है और गलती से उस मिट्टी को उठाकर सोचती है कि इसका टेक्सचर तो बिल्कुल मिट्टी की तरह है, आजकल इंसान भी कैसा केक बनाने लग गए हैं, और वो फ़ौरन से उस मिट्टी को उठाकर खाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी खाती है तो उसे एक बहुत ही अजीब टेस्ट आता है और वो सोचती है कि ये कैसा टेस्ट है और लवन्या इस टेस्ट को कैसे खा सकती है, ये किस तरह का केक है। इतनी देर में वहाँ पर अंजलि और खुशी आ जाते हैं तो खुशी मनोरमा को बताती है कि ये मडी केक नहीं बल्कि आप वाकई में ही मिट्टी खा रही हैं। ये देखकर मनोरमा खुशी पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन अंजलि मनोरमा से कहती है कि आखिर उसने आपको ये केक तो नहीं खिलाया ना, ये तो आपकी अपनी गलती है कि आपने केक की जगह मिट्टी उठाकर खा ली। तो मनोरमा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर खुशी मिट्टी को उठाकर सोचती है कि मुझे ये अर्नव के रूम में वापस रखानी चाहिए गार्डन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती। तभी खुशी जैसी ही मिट्टी वहाँ से लेकर जा रही होती है और गार्डन के पास अर्नव के रूम में आती है तो देखती है कि अर्नव लीमू और मिर्चें लटका रहा है। ये देखकर वो सोचती है कि कहीं अर्नव मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं कर रहा, ये आखिर कैसा रिचुअल है। ये देखकर खुशी एकदम से शॉक हो जाती है और सोचती है कि कहीं जो आजकल मुझे इतने सपने आ रहे हैं अर्नव के, कहीं मुझे अर्नव अपने वश में करना तो नहीं चाहता। अर्नव फ़ोन पर साथ ही साथ अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और वो खुशी की तरफ देखने लगता है। खुशी को आवाज़ नहीं आ रही होती तो उसे ऐसा लगता है कि साथ ही अर्नव कोई ना कोई मंत्र पढ़ रहा है जो कि मेरे ऊपर असर करने वाला है। खुशी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर अब मैं इस मंत्र का और इस जादू का क्या करूं, कहीं अर्नव काला जादू तो नहीं कर रहा मेरे पर, और वो अर्नव के बारे में ऐसा कुछ सोचने लगती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अर्नव को देखते देखते फ़ौरन वहाँ से चली जाती है और अपने बैग में से एक पुड़िया निकाल कर ले आती है। अर्नव के रूम में जैसे ही ओम प्रकाश उसका जूस रखता है तो खुशी उसके जूस के पास फ़ौरन से आती है और वो पुड़िया उसके जूस में मिला देती है, जिसकी वजह से
उसका गला ख़राब होने वाला है। खुशी फ़ौरन से वो जूस में पुड़िया मिलाकर पर्दे के पीछे छुप जाती है और अर्नब जैसे ही आकर बैठता है और वो जूस पीने लगता है तो वो एकदम से सारा पी जाता है और उसे थोड़ी देर में खांसी होने लगती है। खुशी ये सब कुछ पर्दे के पीछे खड़ी छुपी देख रही होती है। इतनी देर में अंजलि भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि अर्नब को बहुत ही ज़्यादा खांसी आने लगती है और ये देखकर अंजलि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर अब मैं अर्नब के लिए क्या करूँ, इसकी तबीयत एकदम से कैसे ख़राब हो गई है। और अर्नब को भी सांस नहीं आ रहा होता बल्कि लगातार खांसी आ रही होती है। खुशी ये काम करके बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसने आखिरकार इस जादूगर अर्नब को दूर ही कर दिया अपने से और अब वो उसके ऊपर कोई मंत्र नहीं पढ़ सकेगा। लेकिन इतनी ही देर में मनोरमा और अंजलि वहाँ पर आ जाते हैं और मनोरमा कहती है कि कहीं अर्नब को नज़र तो नहीं लग गई। तो इस पर अंजलि बताती है कि नहीं, मैंने ही अर्नब को नींबू और मिर्चें दी थी पेड़ के साथ लटकाने के लिए ताकि उसे नज़र ना लगे। ये बात सुनकर खुशी एकदम से चौंक जाती है कि वो तो अंजलि ने ही कहा था अर्नब को और मैं समझी कि अर्नब मेरे ऊपर कोई जादू कर रहा है और मैंने ये सब कर दिया। अब आखिर मैं अर्नब को कैसे ठीक करूं। तभी वो फ़ौरन से सोचती है कि मुझे अर्नब जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो अंजलि के पास जाती है और उससे दवाई लेकर कहती है कि ये मैं अर्नब जी को देती हूँ, आप बाकी चीज़ें देख लें, और फ़ौरन से अर्नब की तरफ रूम की तरफ बढ़ने लगती है। इधर दूसरी तरफ अर्नब जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन करके फुटेज देखने लगता है अपने कमरे की तो उसे खुशी नज़र आती है जो उसके जूस में पुड़िया मिलाकर छुप जाती है। और अर्नब जब जूस पी रहा होता है तो वो मज़े ले लेकर ये सब कुछ देख रही होती है। अर्नब को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि खुशी ऐसा कैसे कर सकती है। वो जितना खुशी के साथ अच्छा रहता है खुशी उतना ज़्यादा बुरे काम करने लगती है। तभी खुशी उसका दरवाज़ा नॉक करके बहुत ही डर के मारे अंदर आ रही होती है। तभी अर्नब उसे गुस्से से अंदर ले आता है और कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। खुशी कुछ समझ नहीं पाती कि अर्नब क्या कह रहा है। तभी वो खुशी को खींचकर अपने लैपटॉप के सामने ले जाता है और कहता है कि ये देखो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तुमने आखिर ये क्या किया है, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खुशी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती क्योंकि आप मेरी सच्चाई पर हंसेंगे। मुझे लगा आप मेरे ऊपर जादू कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये पुड़िया मिला दी ताकि आप मुझ पर और जादू ना कर सकें। और अर्नब ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है।